हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेफ हो शिक्षा में। तो आज फिर हम एक ट्रिगर का सिनेरियो कवर करने जा रहे हैं। तो पिछला जो हमने एक सिनेरियो कवर करा था वो भी अपॉर्चुनिटी पे ही हमने एक ट्रिगर लिखा था, तो ये कुछ सिमिलर ही है। हम क्या करेंगे, उसी ट्रिगर में जाके मॉडिफाई कर देंगे अपना ये वाला सिनेरियो। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है कि इफ आ अपॉर्चुनिटी काउंट रिलेटेड टू अकाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर टुडे, देन थ्रो एरर। यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू अकाउंट इन अ डे। तो सिंपल एक सिनेरियो है, ये भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है आज के टाइम में कि अगर एक दिन में किसी अकाउंट के रिलेटेड में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो आपको उस दो से ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम काउंट 2 हो सकता है। अगर वो 2 से ज़्यादा एक दिन के अंदर क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहा है तो आपको एरर थ्रो कर देना। तो ये सिनेरियो किसी भी ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आपको बोल देंगे कि उस पर आपको क्रिएट करके दिखाना है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी और अकाउंट के बीच में कर रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो में आगे। हम पुराना ही ट्रिगर हमने वो, क्योंकि सेम वैसा ही लॉजिक इसमें लिखने हम वाले हैं, तो मैं उसी को मॉडिफाई करूंगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो में। ओके गाइस, तो जो पुराना ये ट्रिगर हमने लिखा था जिसमें हमने क्या किया था कि हमने किसी अकाउंट के रिलेटेड में जो अमाउंट का फील्ड होता है उसका सम किया था, और हमने चेक कराया था कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ के अमाउंट का सम 1 लाख के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो रहा है तो उस टाइम पे हम एरर थ्रो कर रहे थे कि टोटल अमाउंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस अकाउंट इज 1 लाख ऑलरेडी, यू कैन नॉट इंसर्ट मोर। तो आज का सिनेरियो हमारा क्या है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि किसी एक अकाउंट के रिलेटेड में एक दिन में 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ऐड नहीं होनी चाहिए। तो ट्रिगर जो है हमारा यहाँ से चलता है, बिफोर इंसर्ट पे ही हम इसको करेंगे क्योंकि वैलिडेशन का ट्रिगर है। स्टार्टिंग में हमने एक सेट बनाया, सेट के अंदर हमने अकाउंट की आईडी यहाँ पे स्टोर करा ली, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, सेट का हमने यहाँ पे साइज चेक करा लिया, साइज अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम आगे जाते हैं अपनी क्वेरी में, और इस एग्रीगेट क्वेरी को हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। इस बार हम क्या करने वाले हैं, आईडीज को काउंट करने वाले हैं गाइस, सम नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं। तो एग्रीगेट क्वेरी में काउंट का भी एक फंक्शन होता है, हम उसका यूज करेंगे। तो काउंट हम किसको करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी की आईडी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही हमें काउंट करनी है कि 2 से ज्यादा क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अमाउंट की जगह आईडी कर देंगे, और सम की जगह क्या कर देंगे गाइस, काउंट कर देंगे। काउंट कर रहे हैं हम इसको, और यहाँ पे हम लिख देंगे OPPID काउंट, इसका हमने नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमने काउंट करा ली आईडी, अकाउंट आईडी वेयर फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वेयर, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे, जिसकी क्रिएटेड डेट टुडे है, एंड और अकाउंट आईडी जिसकी इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये जहाँ पे हमने पिछली बार टोटल सम को हम लेके आए थे, इस बार हम किसको लेके आएंगे गाइस, अपॉर्चुनिटी आईडी काउंट को लेके आएंगे हम अपना। इसको हम डेसिमल की जगह इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं क्योंकि डेसिमल में हमारी कोई वैल्यू आनी नहीं है, काउंट हमेशा 1 2 3 4 इसी तरीके से आएगा। और टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट की जगह हम इसको कर देते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी काउंट। ठीक है, और टोटल सम की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं OPPID काउंट। ठीक है गाइस, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आईडी को काउंट कर लिया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया, इसको हमने इंटीजर के अंदर गेट कर लिया टोटल अपॉर्चुनिटी काउंट। यहाँ पे हम अकाउंट की आईडी को गेट कर लिया, ये जो अपनी अकाउंट की आईडी है। ठीक है, क्योंकि हम किसी अकाउंट के कोरस्पॉन्डिंग तो चेक कराएंगे कि साइज कितना है इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट आईडी हमने गेट कर ली इस वेरिएबल के अंदर जो पर्टिकुलर अकाउंट आईडी है, और यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि इफ टोटल अपॉर्चुनिटी काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो मैंने पहले भी बताया था कि हार्ड कोड कुछ नहीं करना है आपको, लेबल्स और मेटा डेटा वगैरह के अंदर मेंटेन करनी है चीज़ें। तो ये तो मैं सिर्फ इंटरव्यू फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं ये ऐसे ही बना के दिखा रहा हूँ। तो काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 2 है अपॉर्चुनिटी का, किसके लिए, जिसकी अकाउंट आईडी, जिस अपॉर्चुनिटी की अकाउंट आईडी मैच कर रही है इस अकाउंट आईडी से, यानी कि इस अकाउंट आईडी के लिए अगर अपॉर्चुनिटी का काउंट 2 है ऑलरेडी, ठीक है, आज क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एरर थ्रो कर दूंगा। एरर अपना क्या रहेगा, दैट यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज related to a account in a day। तो ऐसे करके हमने एक कस्टम एरर थ्रो कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। दोबारा से एक बार रीड करेंगे अपना ट्रिगर स्टार्टिंग से एंड तक। बिफोर इंसर्ट पे चला, हमने सेट के अंदर आईडीज लेके आ गए, इस सेट के अंदर साइट का साइज चेक कराया, इसके बाद हमने एग्रीगेट क्वेरी के अंदर काउंट कर ली अपनी आईडी अपॉर्चुनिटी की,
और हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर गेट कर लिया, उसका अकाउंट आईडी हम यहाँ पे गेट करके ले आए। हमने यहाँ पे काउंट चेक करा लिया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रहा है तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। ठीक है गाइज, ओके। तो जाते हैं हम अपॉर्चुनिटी पे और एक बार हम अकाउंट पे जाके 1 सेकेंड मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। और अकाउंट पे जाके हम किसी भी, सपोज अर्न नाउ मैं ये एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, इसके रिलेटेड में देखते हैं कितने अपॉर्चुनिटी पड़े हुए हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं पड़ा हुआ है तो मैं एक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं अर्न नाउ टेस्ट OPP1। ठीक है, और क्लोज डेट इसका कुछ भी रख देते हैं हम आगे का, और स्टेज इसका प्रोस्पेक्ट। सेव करते हैं तो ये मुझे सेव करने देगा। ठीक है, सेव करने दिया उसने मुझे, क्योंकि पहला ही अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट किया है अभी। तो लॉग्स में मेरे जो सेट है उसका साइज आ गया होगा। सेट में तो मतलब मेरा एक ही अकाउंट है तो वो अकाउंट को मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। दोबारा से जाता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्लोन कर लेता हूँ और मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी आज ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लोज डेट इसका यही रहने देते हैं, अपॉर्चुनिटी 2 कर देते हैं इसको और इसको सेव करते हैं। तो वो मेरा इसको भी क्रिएट करने देगा। ठीक है, मेरा लॉग बन गया है। इसको मैं देख लेता हूँ कि मेरे अंदर इसके अंदर क्या क्या प्रिंट होके आ रहा है। टोटल अपॉर्चुनिटी का काउंट आ गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से क्लोन कर लेता हूँ और इसको मैं इस बार 3 करके सेव करता हूँ। तो इस बार मेरे पास एरर आ गया, यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू अकाउंट इन अ डे। वापस से जाते हैं, मैं आपको लॉग दिखा देता हूँ। लॉग मैंने ओपन करा, टोटल काउंट इस टाइम कितना हो रहा था, 2 हो रहा था इस अकाउंट आईडी के कोरस्पॉन्डिंग। तो उसने मुझे एरर दे दिया कि एक दिन में भाई 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, आप ऑलरेडी आज के डे में 2 कर चुके हो। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, मैं उस अकाउंट पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि अर्नव के रिलेटेड में इस टाइम 2 अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हो चुकी हैं हमारी, जिनका क्रिएटेड डेट टुडे था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं अपॉर्चुनिटी ऐसी रैंडम कोई क्रिएट करूँगा तो क्या मुझे वो तब भी एरर देगा? नहीं, वो नहीं देगा। सपोज मैं कोई एक अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ यहाँ पे, टुडे अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्लोज डेट इसका रखते हैं वही, स्टेज इसकी रखते हैं प्रोस्पेक्ट। अगर मैं अकाउंट नेम, देखो अकाउंट नेम मेरा यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि एमडी रिलेशनशिप नहीं है, लुकअप है। ठीक है, तो अर्नव को मैं अगर यहाँ पे पास करूँगा तो वो मुझे एरर देगा। सपोज मैं यहाँ पे अर्नव सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करने की कोशिश करूँगा तो उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि अर्नव के रिलेटेड में ऑलरेडी 2 अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई थी। सपोज मैं अगर इन दोनों में से आदर्श के रिलेटेड में देखूंगा मैं, तो अगर इसमें से देखो आदर्श के रिलेटेड में अगर मैं करता हूँ सेव, तो उसने मुझे सेव करने दिया। अच्छा, एक बार मैं जाता हूँ डिटेल्स पे और एक बार मैं आदर्श का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, उसके रिलेटेड में देखता हूँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं। अरे, तो इसके ऊपर इसके रिलेटेड में तो ऑलरेडी 2 पहले से पड़ी हुई थी, तो इसने मुझे थर्ड अपॉर्चुनिटी पे एरर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका जो क्रिएटेड डेट था गाइस वो आज का नहीं होगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ डिटेल्स पे जाके। तो आप देख रहे हो इसका क्रिएटेड डेट मेरा क्या है, 28 का है। टेस्ट 1 जो अपॉर्चुनिटी है अपनी, टेस्ट 2 का देख लेते हैं। तो टेस्ट 2 का मेरा क्या है, 28 है। ठीक है गाइज, और आज मेरी 29 है, तो 29 की एक अपॉर्चुनिटी ही बनी है अभी, 29 एक ही बनी हुई है, इसलिए उसने मुझे एरर नहीं दिया। सपोज मैं 29 की एक और बना देता हूँ आदर्श के ही रिलेटेड में, टुडे अपॉर्चुनिटी 1 कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो उसने मुझे वो भी सेव करने दिया क्योंकि 29 की अभी कितनी बन गई, 2 बन गई। लेकिन मैं अब इसको क्लोन करता हूँ और एक और बनाने की कोशिश करता हूँ और सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो अब मेरे पास एरर आ गया दैट यू कैन नॉट ऐड मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू अकाउंट इन अ डे। ठीक है, तो वो मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी इसलिए मुझे वो क्रिएट करने दे रहा था, लेकिन जब मैंने आज ऑलरेडी 2 अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने कर दी तो तीसरी पे उसने मुझे एरर दे दिया। तो आप रिलेटेड में अगर आप देखोगे तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 28 की थी, टुडे और टुडे अपॉर्चुनिटी 1 ये मेरी आज की हैं, और मैं जब तीसरी क्रिएट करने गया तो उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट क्वेरी का यूज़ कर सकते हो काफ़ी सिनेरियोस कवर करने में, और ये आजकल इस तरीके के सिनेरियो पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो इनको एक बार देख सकता है, और होप करता हूँ कि आपके काम भी आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी काफ़ी सिनेरियो लाने वाला हूँ मैं, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।